हेलो डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक क्वेश्चन है। टू चार्जेस माइनस क्यू एम एंड प्लस क्यू एम आर कनेक्टेड बाई अ मासलेस रोड ऑफ लेंथ एल एंड रिलीज्ड इन अ रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। इसमें एक डायपोल रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चार्जेस। देखो यार, ये ऐसे रखा हुआ है और ऐसे रखने के बाद में ऑब्वियसली मैंने छोड़ दिया होगा इसको, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड बतानी है। देखो यार, सबसे पहले तो ये चेक करो कि यार इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बिहेवियर क्या होगा, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इस तरफ है, पी वेक्टर है ना। ये पी वेक्टर आपका इस तरफ है और पी और ई के बीच में मैं एंगल देखता हूँ। ये वाला एंगल मेरे को 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और पी ऐसे है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो पी और ई के बीच में जो एंगल हो गया ना, वो कितना हो गया, पूरा 180 होता है। 180 में से जब आप 60 घटाओगे तो आपको 120 डिग्री बचेगा। तो दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब आपको पता है कि यार जब कोई डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने के बाद में वो टॉर्क कोशिश करता है कि इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आ रहा है। तो इस डायपोल पर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो दी जाएगी पी क्रॉस ई से। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि डायपोल एक्सपीरियंस a torque which has a tendency to make it in stable equilibrium। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आता है कोई भी डायपोल, जब उसका पी जो है वो ई की डायरेक्शन में हो जाता है। तो टॉर्क होता है पी क्रॉस ई। राइट हैंड की फिंगर्स को पी से ई की तरफ घुमाओ। ओके, जब आप पी से ई की तरफ घुमाओगे ऐसे, तो जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये इस पे से टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगने के बाद में जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ ये इस डायपोल को घुमा के ले आएगा फाइनली। तो शुरू में जिस एंगल पे थे हम वो 120 डिग्री था, और फाइनली यहाँ पर आना 120 डिग्री पर, तभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब ऑब्वियसली जब ये यहाँ से, तो अभी रुका हुआ है, जब ऐसे रोटेट करता हुआ आएगा तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। तो ऑब्वियसली मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ से यहाँ तक गया हूँ तो इस तरह से सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि अ, ये जो है बीच में कैसा मोशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल और फाइनल स्टेज को जोड़ता है ना। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ये रुका हुआ था, एंड फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो ये रोटेट होगा, ऐसे घूमेगा, मास वगैरह दिए हुए हैं, प्योर रोटेशनल मोशन है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड होगा। एक्सटर्नल कोई यहाँ पर है नहीं फोर्स, तो कोई वर्क डन इसका जीरो है। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो ओनली वर्क डन बाई कंजर्वेटिव हो गया। अच्छा, एक बात आप लोग जानते होंगे कि यार ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल ऐसे रखा होता है थीटा वन एंगल पर, और मुझे थीटा टू एंगल तक घुमाना होता है इसको, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला होता है पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल ये होता है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल होता है। तो माइनस ऑफ दिस अगर मैं करूंगा तो पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन लिख दूंगा। ओके, सो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका वर्क डन बाई कंजर्वेटिव पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है जी। अब जो पी होता है वो होता है क्यू इंटू डायपोल लेंथ। अब डायपोल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, एल दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E cos थीटा 2। जो फाइनल एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, एंड जो शुरुआत वाला एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। देखो फिर से दिखाता हूँ, इनिशियल एंगल 120 डिग्री है और फाइनल एंगल 0 डिग्री है, फाइनल एंगल 0 डिग्री है। तो ये ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला होगा क्योंकि 120 डिग्री लिखा हुआ है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा ना। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा कि ये जो आपका डाइपोल है, इनके दोनों पार्टिकल्स का मास m दे रखा है और अपनी इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट होगा। ये टोटल लेंथ l है, तो ये वाली लेंथ l/2 और ये वाली लेंथ भी l/2 हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² r एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी तरह से इसकी भी l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये ml²/4 हो गया एंड ये भी ml²/4 हो गया, तो ये ml²/2 हो गया। तो ये मैंने लिख दिया ml²/2 एंड ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, एंड cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -12। QLE माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 1 + ½ होता है 3/2 एंड ये हो जाएगा आपका ml²/4 2 × 2 × ओमेगा स्क्वायर। देखो यार, यहाँ से मेरे को ओमेगा मिलेगा। मैंने क्या किया, इसको काटा 2 बार, लेंथ से लेंथ को काटा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 × ये 6 QE/m। एक एक चीज़ बड़ी गौर से लिखना। ये लीजिए, अगर मेरे को ओमेगा पूछता यार ये जब यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उसका ओमेगा क्या होगा, तो ये तो ओमेगा हो गया। अब ये ओमेगा आने के बाद में मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, जब अपना डायपोल जो पहले ऐसे था, जब ये घूम के इसकी डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, जब ये इस तरह से हो जाएगा तो उस समय ये मैंने आपको बताया कि टॉर्क कैसे लगेगा और यूं घूमता हुआ ऐसे आएगा। वैसे आएगा तो ओमेगा तो मुझे दिया हुआ है एंड उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड मुझे बतानी है। इस समय इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी क्योंकि पहले शुरू में 0 थी, जो बढ़ते बढ़ते अब मैक्सिमम हो चुकी है। मुझे किसी भी एक की स्पीड अगर बतानी है, मैं जानता हूँ कि लीनियर स्पीड बराबर v = ओमेगा r होता है, जहाँ पे ओमेगा जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो l/2 हो गया, तो यहाँ से मेरे को v मिल जाएगा। तो v = हो जाएगा ओमेगा l/2 एंड ओमेगा का वैल्यू ये रहा √6e/ml एंड दिस इज l/2। 6QE/ml, इसको अंदर ले गए तो l²/4 हो गया। और नहीं, मास से मास मत कटो भाई, क्या कर रहा है अरुण। इस l से l को काट दिया एंड दिस इज 3/2 QE/m एंड दिस इज l। ला 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 ला। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, √3QLE/2m, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आई थिंक आपने इसको सीखा होगा, और जो सारी बातें यार जो मैंने आपको बताई है कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम का मैंने यूज़ किया है, और मैंने आपको बताया कि क्यों ये इसके पैरेलल होना चाहता है, क्योंकि इससे स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, यहाँ पे साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बिकॉज कंजर्वेटिव ये कारण वर्क डन है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे लिखनी है, पहले ओमेगा निकालना है, देन ओमेगा निकालने के बाद में आपको वी निकालना है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।